Welcome back, dear friends, at your own channel for English and English literature, that is Lit E City. Dear friends, we are talking about our series Learn English Easy Way, and in this series at present we are talking about phrasal verbs. This is the 7th episode of the series, and we are talking about phrasal verbs in a very interesting manner. Without wasting any more time, let's move to our first phrasal verb of the day, that is bandy about or bandy around something. Dear friends, this particular phrasal verb, जैसा आप देख सकते हो, हम पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं कि ये एक स्प्लिट फ्रेजल वर्ब बन सकती है. यहाँ पर मेन वर्ब बैंडी और इसके पार्टिकल अबाउट या अराउंड दोनों ही आ सकते हैं. जो ऑब्जेक्ट है वो इन दोनों के बीच में भी आ सकता है और चाहे तो आप इसको लास्ट में भी रख सकते हो. तो बैंडी अबाउट का मीनिंग क्या होता है, इसको हम देखते हैं. टू टॉक अबाउट समथिंग फ्रीक्वेंटली एंड विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन. देखिए, बैंडी अबाउट रिलेटिवली एक न्यू फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कैजुअली या बार बार कोई बात कहना, लेकिन उसके ऊपर केयरफुल जो कंसिडरेशन इवैल्यूएशन होना चाहिए उसका लैक होना. तो अगर हम एक एग्जांपल से समझें, शायद ज़्यादा आपको क्लियर हो सके ये बात. जीनियस एंड गोट, दिस इज एंड एक्रोनिम. आप सभी को पता होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, दैट इज दिस एक्रोनिम इज गोट. Our words are being our words, यहाँ पर आप ऐड कर दो, that are being bandied about the young musician just after the release of 2 albums. देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया की इस एज के अंदर जैसे ही कोई यंग टैलेंट पॉपुलैरिटी अचीव करता है एक दो परफॉर्मेंसेस के बाद, तो हम बहुत क्विकली एक जजमेंट दे देते हैं दैट ही इज अ जीनियस, शी इज अ जीनियस और गोट. तो ये बैंडिड अबाउट का एक एग्जांपल है, जब हम बहुत छोटी या कम परफॉर्मेंस या छोटे टाइम स्पान के बावजूद इस तरह के वर्ड्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स ऐसे यूज करते हैं. तो उन सभी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इस फ्रेजल वर्ब को यूज कर सकते हैं. तो आई होप आप भी इसको कहीं ना कहीं यूज कर पाएंगे. बैंडी अबाउट, इट्स मैंने जैसे आपको बता दिया है, एक नए टाइप का फ्रेजल वर्ब है. चलते हैं हमारे आज के सेकंड फ्रेजल वर्ब पर, जो है बैंक ऑन समथिंग या बैंक ऑन समबॉडी. दोस्तों, ये एक काफी पॉपुलर और एग्जाम्स में पूछे जाने वाला फ्रेजल वर्ब है. यहाँ जो बैंक है वो एक वर्ब है और ऑन इसका पार्टिकल है जो एक प्रीपोजिशन है और इसके साथ समथिंग या समबॉडी लगाया हुआ है. मीनिंग बहुत सिंपल है, टू रिलाई ऑन समबॉडी और समथिंग. जैसे हमने देखा, समथिंग भी हो सकता है और समबॉडी भी हो सकता है, स्पेशली फॉर द सक्सेस ऑफ समथिंग. सिंपल मीनिंग में अगर हम बात करें तो बैंक ऑन का मीनिंग होता है किसी पर एक तरह से डिपेंड होना, ये फीलिंग होना कि यस यू कैन रिलाई ऑन. ये इसका एग्जैक्ट वर्ड है. आप चाहें तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, रिलाई ऑन. भरोसा होना, किसी पर ट्रस्ट होना कि ये हमारा सपोर्ट या हेल्प करेगा, करेगी, या तब हम यूज करते हैं बैंक ऑन का. एक एग्जाम्पल देखिए, द एंटायर टीम नाउ बैंक्स ऑन द कैप्टन टू विन द मैच फॉर देम बाय स्कोरिंग सम गोल्स. जनरली ऐसा टीम्स के साथ होता है दोस्तों कि एक या दो प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पूरी टीम बैंक ऑन करती है. किसमें? एक क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर जब उनको पता है कि ये सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए ये प्लेयर हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. उसी तरह से बाकी कॉन्टेक्स्ट्स के अंदर भी, ये तो एक स्पोर्ट्स का हो गया, बाकी कॉन्टेक्स्ट में भी हम बैंक ऑन का यूज कर सकते हैं. आई एम बैंकिंग ऑन द कमिंग वैकेंसीज, या किसी भी तरह से आप कि आप ऐसा होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो हेल्पफुल रहेगा. चलते हैं हमारी नेक्स्ट ईडियम की तरफ,
बार्ज इन। दोस्तों ज्यादातर जो हम फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं उनके अंदर ये जो पार्टिकल हम देख रहे हैं वो पार्टिकल जनरली एक प्रीपोजिशन है, लेकिन बार्ज इन यहां पर जो इन है वो एक एडवर्ब है, इसीलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा बल्कि बार्ज इन वेयर, कहां पर। तो इस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है वो है टू रूडली एंटर अ रूम और मीटिंग एंड टू इंटरप्ट। सिंपल मीनिंग है, आप समझ गए होंगे। जनरली जो बार्ज है, जो वर्ब बार्ज है, वो यूज करता है कि कोई जो व्हीकल है वो जबरदस्ती विद प्रेशर विद फोर्स कहीं पर एंटर करता है। तो बार्ज इनका सेंस होता है कोई मीटिंग चल रही है जहां पर जो एक्सेसिबिलिटी है, जहां पर जो एंट्रेंस है वो लिमिटेड है, लेकिन जबरदस्ती कोई एम्प्लॉय, कोई पर्सन उसके अंदर फोर्सफुली एंटर हो जाए और जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो वहां पर काम चल रहा है उसको रोक ले, तब हम यूज करते हैं बार्ज इन का। सो टू रूडली एंटर अ रूम और मीटिंग एंड टू इंटरप्ट। आप देख सकते हैं कैसे बार्ज इन होता है, जबरदस्ती जहां पर एंट्रेंस अलाउ नहीं है। दिस इज आवर मॉडल सेंटेंस आल्सो। टू मैन कैरिंग गन barged in while the manager was busy on a call। मैनेजर जो है कॉल के ऊपर बिजी था, दो लोग बार्ज इन करके जबरदस्ती वहां पर एंटर कर गए। सो बार्ज इन इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो ही सकता है। इसके अलावा बार्ज इन का यूज हम ऐसे पर्सन के लिए भी कर सकते हैं जो तेजी से बिना परमिशन एंटर हो रहा हो। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो भी रिलेटिवली एक तरह का ईडियमेटिक यूज है, फिगरेटिव यूज है। यहां पर देखिए बास्क वो मेन वर्ब है और इन इसका पार्टिकल है। तो जो बास्क जो वर्ड है बेसिकली वो उसका मीनिंग होता है सन की जो वार्मथ होती है उसको फील करना, उसके अंदर अपनी बॉडी को एक तरह से यूज करना बॉडी के लिए उस वार्मथ को। लेकिन यहां पर जो बास्क है वो फिगरेटिव मीनिंग लेता है, ये अर्थ नहीं होता है, उसका थोड़ा सा अर्थ चेंज हो जाता है। टू एंजॉय द एडमायरेशन गिवन बाय द अदर्स। आपने कोई अचीवमेंट किया है, आप कुछ सक्सेसफुल हो गए हैं किसी एंटरप्राइज के अंदर, उसके बाद लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपको प्रेज करते हैं, एड्यूलेट करते हैं, एंड यू बास्क इन। देखिए ये और मैं आपको साथ में बता देता हूं, जनरली इसके साथ लगने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ग्लोरी। बास्क इन द ग्लोरी। ग्लोरी के साथ ग्लोरी किस वजह से है वो भी आगे एक्सप्लेन होता है। जैसे बहुत सिंपल इजी एग्जांपल है, आप याद कर सकते हैं, शी बास्क्ड इन हर मोमेंट ऑफ ग्लोरी। वापिस से देखिए ग्लोरी जनरली बास्क के साथ यूज होता है। होल्डिंग द ट्रॉफी इन हर हैंड्स, अप टू द क्राउड या इन हर हैंड्स, कैसे भी आप यूज कर सकते हो कि ये जो सक्सेस है, इस सक्सेस के बाद जो क्राउड ने, जो पीपल है, जो आसपास के लोग हैं जिन्होंने अप्रिशिएट करा, चीयर अप करा, उस ग्लोरी के अंदर जब वी फील वेरी हैप्पी, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम यूज करते हैं बास्क इन को। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है, देखिए आज बड़े इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स हैं ये, क्योंकि जनरली जो फ्रेजल वर्ब हैं वो बहुत लिमिटेड वर्ब्स के साथ, ब्रेक के साथ, ब्रिंग के साथ, पुट के साथ सुने होंगे आपने। मैं कुछ न्यू आपके लिए फ्रेजल वर्ब लेकर आया हूं। बैट अराउंड समथिंग। बैट अराउंड समथिंग का मीनिंग होता है टू डिस्कस सम आइडिया और प्रॉब्लम बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू। तो एक तरह का हम कहें डेलिबरेशन, लंबे समय तक डिस्कशन करना कि व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, क्या किया जा सकता है, कैसे किया जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको कैसे ओवरकम किया जाए। जब इतना लंबा एक डेलिबरेशन होता है, डिस्कशन होता है, देन वी आर बैटिंग अराउंड दैट पर्टिकुलर आइडिया। देखिए आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, द टीम स्पेंड अ कपल ऑफ आवर्स बैटिंग अराउंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बिफोर द लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जो एक मीटिंग है क्लोज ग्रुप की कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, तो उसमें हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू मांगा जाता है। इसका प्रोज क्या है, इसका कॉन्स क्या है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, फीजिएबल है या नहीं है। तब जब इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस किया जाता है, ऑब्वियसली वो क्या होगा, इट इज लाइक बैटिंग अराउंड। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है बेयर डाउन। देखिए, बेयर डाउन का मतलब होता है टू पुट ग्रेट एफर्ट इन डूइंग समथिंग, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट एंजॉइंग दैट थिंग। तब आप जब अपना पूरा परिश्रम, पूरा मेहनत किसी चीज को अचीव करने में, किसी चीज को करने में लगाते हैं, देन यू बेयर डाउन, यू पुट ग्रेट एफर्ट इन डूइंग दैट थिंग। The politician has to bear down to win the election as there is a negative perception against him. जब भी इलेक्शन का टाइम होता है, आप देखते हैं कि जब पॉलिटिशियंस हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, किस तरह से वो फील्ड में ज़बरदस्त मेहनत करते हैं। दे हैव टू डू मैनी थिंग्स विच दे डोंट जनरली लाइक टू डू। लोगों से मिलना, इस तरह से करना, स्वेटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली शो करता है कि इट बेसिकली दे हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दे हैव टू बेयर डाउन। नेक्स्ट जो आपका फ्रेजल वर्ब है आज का, वो है बेयर डाउन ऑन या बेयर डाउन अपॉन। ये थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है अपॉन वाला, बेयर डाउन ऑन थोड़ा सा ओरल कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन में ज्यादा यूज आता है। सो बेयर डाउन ऑन का मतलब होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग बाय पुटिंग प्रेशर। किसी को बाय फोर्स, किसी के ऊपर जबरदस्त प्रेशर के द्वारा किसी को प्रभावित करना, किसी चीज से बहुत ज्यादा आप जिसको अपन कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं लोड, तो इस टाइप के लिए अपन यूज करते हैं बेयर डाउन ऑन या अपॉन। The long history of tradition was bearing down upon the way they celebrated their festivals. Now, long history of tradition, years by year, साल दर साल जो एक परंपरा बन जाती है, तो जिस वे में फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, इट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट उसका उस वे पे पड़ा। तो बेयरिंग डाउन का मतलब हो गया किसी चीज से प्रभावित बहुत ज्यादा होना। तो नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब, सॉरी, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। धीरे धीरे बहुत हम ये 6, 7, 8 फ्रेजल वर्ब्स लेते हैं, बिकॉज अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, इनको एक जगह लिख लेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस, then you will find that really you are now the master of this class of English vocab that is known as phrasal verbs. Keep watching, keep supporting. Thank you, friends.